बेसिक कोर्स 12 स्थानीय मान की समझ। इसमें 4 भाग हैं। भाग 1, 2, 3, 4 और चारों भाग में जो भी प्रश्नोत्तरी प्रयोग हुई है हम इस वीडियो में पूरी प्रश्नोत्तरी को कवर करने वाले हैं। इसके लिए दूसरा वीडियो आपको नहीं देखना पड़ेगा, इसलिए आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि सभी प्रश्नों के उत्तरों की संख्या समाधान हम लोग आपस में मिलकर कर सकें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं इस प्रश्नोत्तरी को। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं डेली ग्रो यूट्यूब चैनल और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर ये स्थानीय मान की समझ जो कोर्स नंबर 12 है उसका सेक्शन 1 यानी कि भाग 1 संख्याओं की समझ, और इसमें जो भी प्रश्नोत्तरीज हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्न 5वें पेज पर है, स्थानीय मान से संबंधित है। बच्चे जो गलतियां करते हैं वो कौन कौन सी गलतियां कर सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि चाहे पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा हो, छठवां हो, ये सभी गलतियां बच्चे करते हैं। तो हम इन सभी प्रश्नों को एक एक करके टिक करेंगे, क्योंकि 32 को 30+2 की जगह बच्चे 3+2 भी लिख देते हैं। तो ये सभी गलतियां मैं समझता हूं और इसे सबमिट कर देता हूं। आप अपने अनुसार से इनके उत्तर। तो यहाँ से हम देखेंगे एक 10 नंबर पेज पर एक और प्रश्न आ जाता है, स्थानीय मान के बारे में कौन से विचार आपको सही लग रहे हैं। तो ये स्थानीय मान के बारे में जो विचार दिए गए मुझे वो सभी विचार सही लगे। मोबाइल नंबर को आप कैसे पढ़ते हैं। मुझे लगता है पहले तरीके से हम मोबाइल नंबर को पढ़ते हैं, याद करते हैं या दूसरों को बोलते हैं। तो पहला विकल्प यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसे सबमिट कर देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो आता है। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा पेज नंबर 20 पर आ जाता है। तो यहाँ पर जो स्थानीय मान की गलती क्यों करते हैं, तो यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं मुझे लगता है ये चारों विकल्प इसके सही हैं। तो यहाँ से हम चारों विकल्पों को क्लिक करेंगे, क्योंकि वह संख्या में अंकों को अलग अलग देख रहे हैं, वह दहाई और इकाई के समूह के बीच रिश्ते को नहीं समझ रहे हैं, दहाई को तोड़कर इकाई और इकाइयों को जोड़कर दहाई नहीं बना पा रहे हैं। इसके बाद में चौथा विकल्प भी आप देख पा रहे हैं, 53 और 18 की जमा घटा के जमा के जवाब का अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। तो इन्हें हम सबमिट कर देते हैं और इसके बाद में ये पार्ट 1 समाप्त हो जाता है। इसके बाद में चलते हैं भाग 2 की ओर, यानी कि पार्ट 2 सेक्शन 2। सेक्शन 2 में पहला प्रश्न है, ये जो आप देख पा रहे हैं संख्याएं दी गई हैं स्क्रीन पर और उनके संकेत दिए गए हैं, उसी आधार पर इस संख्या को बनाना है। तो यहाँ पर जो संकेत के आधार पर संख्या बनेगी वो तीसरा विकल्प सही होगा। इसको सबमिट कर देते हैं तीसरा विकल्प को। उसके बाद में चलते हैं एक और प्रश्न नेक्स्ट आ जाता है और नेक्स्ट प्रश्न पेज नंबर 12 पर होता है, क्या इजिप्शियन सिस्टम बेस 10 पर आधारित है। क्या लगता है? हाँ। तो मुझे लगता है इसका उत्तर हाँ होना चाहिए, तो इसे यहाँ पर सबमिट करेंगे। और उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर पेज पर आ जाता है और 13 नंबर पेज पर इसे आप देख पा रहे होंगे 5 विकल्प हैं यहाँ। इजिप्शियन सिस्टम में हर संख्या 10 की पावर के बराबर होती है। हमारे सिस्टम की तरह एक एक 10 की पावर बढ़ाने से हमें अगला आधार मिल जाएगा। और संख्या लिखते समय चिन्ह का इस्तेमाल उतनी बार किया जाता है जितने एक चिन्ह के यूनिट्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। जैसे 4000 में 4000 होने चाहिए, तो हम 1000 वाले 4 चिन्ह बना देते हैं। संख्याओं के चिन्ह को एक खास क्रम में रखते हैं। तो यहाँ पर जो विकल्प सही है ऊपर के 3 और अंतिम विकल्प यहाँ पर सबमिट करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर पेज पर आ जाता है, क्या यह है यानी कि 4 5 को दर्शाता है? नहीं दर्शाता है, इसको सबमिट करेंगे। उसके बाद में क्या इजिप्शियन संख्या सिस्टम स्थानीय मान सिस्टम है? तो ये स्थानीय मान सिस्टम नहीं। तो यहाँ से हम इसे नहीं पर क्लिक करेंगे और नहीं पर क्लिक करने के बाद में सबमिट कर देंगे। एक और प्रश्न आ जाता है पेज नंबर 23 पर, बेस 12 के स्थानीय मान संख्या सिस्टम में आपके अनुसार कितने अलग अलग चिन्हों की जरूरत होगी। तो यदि 12 बेस बनाया जा रहा है तो यहाँ पर जो जरूरत होगी वो 12 की जरूरत होगी। तो 12 यानी तीसरा विकल्प इसका सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, यानी कि पार्ट 3 स्थानीय मान सिस्टम में संख्या समझ। तो इसमें जो भी प्रश्न होती है उसको देखेंगे। 5 नंबर पेज पर पहला प्रश्न आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न है और उसमें जो सही उत्तर होगा इसके इस प्रश्न के, तो वो होने चाहिए मुझे लगता है लास्ट के 2, यानी कि अंतिम चौथा और पांचवा विकल्प सही होंगे। इनको हम सबमिट कर देते हैं।
अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो 6 नंबर पेज पर आपको मिल जाएगा। बिना संख्या की मात्रा बदले क्या अंकों को आगे पीछे लिखा जा सकता है? तो ये इसका उत्तर होना चाहिए नहीं, क्योंकि यदि आप संख्या का बेस नहीं बदलेंगे तो यहाँ से आपका उत्तर गलत हो सकता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर हम नहीं करने के बाद में सबमिट करेंगे। तो इसे करते हैं सबमिट। तो इस प्रकार से आप देख पाए। इसके बाद में इस संख्या में जीरो क्या दर्शाता है? तो जीरो क्या दर्शाता है यहाँ पर? ये 3 विकल्प हैं, कुछ नहीं, जीरो चीज़ें, 10। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। इसको क्लिक करके सबमिट कर देते हैं। उसके बाद में चलते हैं, एक और प्रश्न आ जाता है 13 नंबर पेज पर, और यहाँ पर कुछ नहीं की अलग समझ के कारण बच्चे किस किस तरह की गलतियाँ कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ नहीं के लिए ये मुझे लगता है कि यहाँ पर जो गलतियाँ ऊपर वाली सभी गलतियाँ यानी पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प को टिक करके सबमिट करते हैं। तो ये विकल्प इसके हो जाएगा। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो यहाँ से अंतिम पार्ट लोड हो रहा है, यानी स्थानीय मान पढ़ाने हेतु कुछ खास बातें। तो इसमें देखते हैं, पहला प्रश्न 7वें पेज पर आ जाता है और यहाँ पर है संसाधनों के बारे में कौन सी बातें कहना सही होगा। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं और इन 4 विकल्पों में से जो सही हैं उन विकल्पों को हम सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हैं उनको देखते हैं, पहला, उसके बाद तीसरा विकल्प को हम सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे ही सबमिट करेंगे उसके बाद में हमारे पास एक और प्रश्न आ जाएगा और नेक्स्ट जो प्रश्न होगा वो 9 नंबर पेज पर होगा। डींच ब्लॉक के 10 फ्रेम्स की क्या खासियत पहले दिखाए गए ग्रुप संसाधनों से अलग करती है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो दो में से जो सही विकल्प है उसको देखते हैं, दूसरा विकल्प को टिक करके सबमिट करते हैं और यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न जो है वो 11 नंबर पेज पर आ जाता है। फिर से संसाधनों के बारे में क्या बोला जा सकता है। यहाँ पर 5 विकल्प दिए गए हैं संसाधनों से संबंधित। तो इन संसाधनों से संबंधित विकल्पों में से जो सही हैं उन्हें हमें टिक करके सबमिट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले पहला विकल्प है हर आधार एक अलग रंग या टोकन या स्थान से दिखाया गया है। तो यहाँ पर पहले तो इस विकल्प को हम टिक कर लेते हैं, जो पहला वाला है, और उसके बाद में जो दूसरा विकल्प इसमें सही है उसको देखते हैं। तो दूसरा विकल्प यहाँ पर दूसरा वाला सही है और चौथा वाला सही है। तो इसे टिक करके सबमिट करते हैं। तो इस प्रकार से आपका रिजल्ट आपको प्राप्त होगा स्क्रीन पर। उसके बाद 12 नंबर पेज पर एक और प्रश्न आ जाता है, स्थानीय मान की शुरुआती समझ बनाने के लिए कौन से संसाधन का उपयोग उचित है? तो यहाँ से आपको जो संसाधन उचित लगता है उसका आप कर सकते हैं। 12 नंबर पेज पर ये प्रश्न है। तो मुझे लगता है यहाँ पर अबेकस सबसे बेस्ट संसाधन होगा। हालांकि सिक्के और नोट का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, आप डेंज ब्लॉक का भी प्रयोग कर सकते हैं, आप लकड़ियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो शेयर